हेलो फ्रेंड्स, मैं मिश्रा टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आज परसेंटेज पर बेसिक और एडवांस क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एमटीएस जो भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। आप लोग उसको देखिए और समझिए और जीवन में सफलता पाइए। देखिए बोर्ड पर देखिए क्या इसका स्कीम है पढ़ाने का, कैसे सवाल सॉल्व होगा और किस प्रकार से वो बनेगा। और हम सभी सवाल को लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे, ट्रिक के द्वारा बनाया जाएगा सवाल। जो भी फार्मूला होगा वो आपके सामने होगा। और देखिए परसेंटेज का जो प्रॉब्लम है वो दो तरह का होता है, एक बेसिक होता है और एक एडवांस होता है। बेसिक में क्या क्या आता है? बेसिक में आता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। फिर आता है परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत को बटा में बदलना। डेसिमल इंटू परसेंटेज, दशमलव को परसेंटेज में बदलना। परसेंटेज इंटू डेसिमल, परसेंटेज को डेसिमल में बदलना। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब इसका रूल क्या है? रूल यहाँ पे बहुत आसानी से लिखे हैं कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलने के लिए सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे अभी करके। डेसिमल को अगर परसेंटेज में ले जाना है तो रिमूव करना पड़ेगा डेसिमल को और उसके बाद 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और परसेंटेज को डेसिमल में लेने के लिए डिवाइड करिए 100 से और बाद में उसका दशमलव रखना पड़ेगा पूरा डेसिमल। तो ये जो चीज़ है बेसिक का है। जैसे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना अभी हम बता चुके हैं, फिर रिपीट करना नहीं चाहते हैं। और इसमें क्या है इसका हम करके दिखाएंगे अभी। एडवांस सवाल कैसा देता है कि एक्स इज 1% ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट पूछेगा ऑफ वाई तो वो ऑफ नीचे जाएगा। और ये रूल इसका ट्रिक है। इफ ए इज x% मोर देन बी, देन बी विल बी 1% लेस ऑफ ए। अगर ए 1% बी से अधिक है तो बी कितना प्रतिशत ए से कम होगा। ऐसा सवाल आने पर x/100 प्लस x का वैल्यू यहाँ पर देगा इंटू 100। हम लोग इस फार्मूला से इसको निकालेंगे। और इसी का ठीक ये उल्टा नीचे, इफ ए x% लेस देन बी, यदि ए बी से x% कम है, देन ये देन है, देन बी विल बी 1% मोर ऑफ है, तब ये बी कितना परसेंट ए से अधिक है। तो अधिक के लिए यहाँ पर जो प्लस चिन्ह लगाए थे साइन, उसको माइनस कर दीजिए, बाकी फार्मूला वही है। और यहाँ पर सबसे मैटर ये है कि एक ही सवाल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देता है। मतलब इसका हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि x + y + x/y 100 कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वाला को हम मिटा रहे हैं और इस पर सवाल लेंगे। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन होगा, चेंज 2/5 इंटू परसेंटेज। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंट में बनाना है तो बहुत इजी। 2/5 इंटू 100, इसको जो मल्टीप्लाई बाई 100 लिखे तो वही रूल है पहला ही वाला। इसको कटा दिए, ये आ गया आपको 40%। ये इसका बेसिक सवाल था कि चेंज इतना इंटू परसेंट। अब परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, इसी का उल्टा। चेंज 40%, इसी को कर दिए इंटू फ्रैक्शन, भिन्न में बदलना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, ये भी हम लिख देते हैं। इसके लिए क्या है, डिवाइड बाई 100, मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। 40/100 कट गया और ये 5, ये आया आपका 2/5। ये वाला का एग्जांपल है। अब देखिए डेसिमल इंटू परसेंटेज, डेसिमल रहेगा तो परसेंटेज में कैसे लेंगे भाई? डेसिमल है, चेंज 0.40 इंटू परसेंटेज। तो पहले रिमूव करिए डेसिमल को
डेसिमल रिमूव का मतलब 40/100। इस डेसिमल के लिए 1 होता है और इस दोनों जितना अंक है उसके लिए 0, 2 जीरो है, 2 अंक है, 2 डिजिट है, 2 जीरो, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला 100 से मल्टीप्लाई किए, ये कट गया, ये आपको आ गया कितना 40%। तो ये रिमूव बाई डेसिमल इंटू डेसिमल को हम लोग बदल दिए परसेंटेज में। अब एक लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला बचा है परसेंटेज को डेसिमल में बदलना। सवाल करीब उसी को उलट पलट रहे हैं, और यहाँ पर हम देखिए सवाल लिख रहे हैं। अब डेसिमल को परसेंटेज को डेसिमल में ले जाएंगे। यहाँ पे सवाल है चेंज 40% इंटू डेसिमल। डेसिमल 40% है तो इसको क्या करना है, 40 को परसेंट को पहले हटा दीजिए। परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किए और इसको कैंसिल करा रहे हैं, कटा रहे हैं। ये 5 बार में कटा और इसको 2 में 5 का डिवाइड करने पर क्या होगा 0.40। देखिए यही सवाल था जो हम लोग यहाँ लिए थे। इसमें था डेसिमल से परसेंटेज, इसमें परसेंटेज से डेसिमल, आंसर तो वही आएगा। अब इसका एडवांस सवाल कैसे बनेगा? एडवांस सवाल का क्या प्रोसेस है, ये जितना है लगभग ये सिंपल उसका बेसिक सवाल है। परसेंटेज का ये बेसिक सवाल है। अब एडवांस सवाल भी पूछता है, अलग अलग डिजिट डालकर अलग अलग फार्मूला डालकर बनता है। ट्रिक से बनाएंगे, कोई फार्मूला उसमें नहीं लिखेंगे। ये सवाल आप लोग देख लीजिए। अब एडवांस वाला सवाल हम धीरे धीरे लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। ये वाला ऊपर वाला हम एडिट करेंगे और एडवांस का सवाल में ये फार्मूला लिखा हुआ है, कोशिश करेंगे सब पर एक दो सवाल देते। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला है। लास्ट वाला का क्या सवाल होगा, क्या होगा हम बताएंगे, ठीक है। अब एडवांस वाला का ये पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए एडवांस वाला का क्या सवाल है कि यहाँ पे 48 what percent of 90, मान लीजिए क्वेश्चन है 40-90 का कितना परसेंट है। यहाँ पर फॉर्मूला x/y है, ये यहाँ पर x आ रहा है, ये y आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट इसको लिख कर बना सकते हैं बाई ट्रिक से। ये वाला ट्रिक लगेगा इस सवाल के लिए। तो x/y 40/90 इंटू 100, ये कटा, ये आया आपको 400/9%। अब इसको चाहिए तो डेसिमल में भी बदल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन दिया है उसके आधार पे दे दीजिए। ऑप्शन फ्रैक्शन में भी दे सकता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑफ वाई किससे, जिससे रहेगा जिससे परसेंटेज निकालना होगा, निकालना है, वही डिनोमिनेटर में जाएगा, वही डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे जाएगा। जिससे निकालना होगा वही डिनोमिनेटर में जाएगा। ये इस पहला एडवांस वाला का ये वाला सवाल है। अब यहाँ पे इसी सवाल को हम लोग भी दूसरा तरह का सवाल चेंज करते हैं। तो चेंज करने में 40% more than B, then B will be
लेस ऑफ व्हाट परसेंट, ये सीधा ऑप्शन नहीं दे रहे, सीधा सवाल बना रहे हैं। अब ये जहां पे कम था, अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, जहां पे अधिक होगा तब कैसे निकलेगा? ए इज x% मोर, ये x का वैल्यू है, b विल बी लेस देन, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला सेकेंड वाला, x बाई 100 प्लस x बाई 100 प्लस x का वैल्यू यहाँ पर 40 है, इंटू 100, तो क्या हुआ 40 बटा में 140 इंटू 100, ये और ये कटा, और 2 से 7 बार में और 5 बार में 200 बाई 7%, ये इस तरह। अब ये जो ऑप्शन में आपका आता हो, पर डेसिमल में आवे तो डेसिमल में लिखिए, फ्रैक्शन में आवे तो फ्रैक्शन में लिखिए, इसका ऑप्शन लिखिए। बनाने का प्रोसेस यही है। इसका फॉर्मूला आपका ये वाला है, x बाई 100 प्लस x इंटू 100। अब इसी को अगर सवाल को हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, ये एडवांस वाला सब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब लेस देन होगा, जहाँ पे मोर देन लिखे है वहाँ पे लेस देन होगा। अब देखिए लेस देन वाला क्या होगा, लेस देन वाला, लेस देन का फॉर्मूला नीचे है। अब यहीं पे सवाल चेंज करेंगे लेस देन का। इफ ए इज 30% लेस देन b, then b will be more than what percent of a। यहाँ पर x का वैल्यू ये 30% x है, ये जो मान 30 का है वो x है। अब ये बनेगा ये वाला फॉर्मूला पर मोर देन वाला कहता है, हिंदी में समझिए, यदि a 20 से 30% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये सवाल है। सवाल ये बनेगा x बाई 100 माइनस x इंटू 100, ये वाला मतलब ये 30 100 माइनस 30 ये फॉर्मूला है, इंटू 100 मतलब 30 बाई 70 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ, ये है 300 बाई 7%, ये आपको मोर देन ए है। अब आप इसको देखिए कि ये डेसिमल में ऑप्शन में है, कितना में है, डेसिमल में है तो डेसिमल में चेंज करिए, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में चेंज करिए। अब सबसे बड़ा बात ये है कि एक ही सवाल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दे दे। अभी तक तो या तो इंक्रीज कर रहा था या तो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा रहता है कि इंक्रीज डिक्रीज एक ही सवाल में दोनों। अब उसके लिए ये लास्ट फॉर्मूला है, इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर रहता है तो क्या इसका स्कीम है, तब देखिए। इंक्रीज डिक्रीज दोनों साथ साथ रहेगा एक ही सवाल में। देखिए इस सबको हम अभी इरेज कर दिए, ये सब पहले हो गया है। अब देखिए इफ is a number is increased by 40%, then it is decreased by 20%, then
व्हाट परसेंट इज डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। अब यहाँ पे आपको क्या है कि डिक्रीज और इंक्रीज आप ही को डिक्लेयर करना है कि बड़ा है। ये टोटल एक सवाल में क्या हुआ कि किसी संख्या को 40% से बढ़ा दिया गया, फिर इसको 20% घटा दिया गया। तब आपको ही बताना है कि ये होल जो पूरा संख्या शुरू में जो दिया हुआ था वो बढ़ा या घटा, और कितना परसेंट से घटा या बढ़ा। अब इसके लिए ये फार्मूला होता है, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज का पहले ही लिखे हैं। इसमें क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये x को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा यदि ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज करना मतलब बढ़ता है। अगर ये x बढ़ता है तो प्लस रखिए, निगेटिव रखिए यदि डिक्रीज करे। x यदि डिक्रीज करे, शुरू वाला यदि डिक्रीज करे, घटे। उसी तरह से y भी है। ये फर्स्ट पोजीशन है, जैसे कि ये इंक्रीज किया है 40%। y में क्या होता है कि अगर इसको पॉजिटिव रखिए, उसी तरह से यदि इफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करे बढ़े, अगर निगेटिव रखिए यदि डिक्रीज करे। अब ये क्या है, इस सवाल में क्या है, क्या वैल्यू x है, क्या वैल्यू y है। तो ये शुरू वाला को हम लोग x माने हैं। ये इंक्रीज करता है तो हम लोग वैल्यू इसका प्लस लेंगे। अगर दूसरे लाइन में, दूसरे सेंटेंस में अगर अब देखिए कि ये 20% डिक्रीज कर दिया, ये सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन का मतलब y वैल्यू है और डिक्रीज का मतलब माइनस। तो ये आपको माइनस y होगा। ये वैल्यू हम लोग माइनस y का लेंगे। अब फाइनल में क्या निकलता है देखिए। ठीक फिर यहाँ पर वही लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर x का जो वैल्यू है, यहाँ पे 40% है, प्लस का साइन यहाँ नहीं लिखते हैं, चाहे लिखिए प्लस। y में क्या है, y का -20। अब इसमें वैल्यू रखिए 40 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसी तरह लिखिए 40 इंटू -20 बाई 100। अब इसको सॉल्व करिए। 40 -20 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा 40 20, और ये प्लस माइनस फिर हुआ ये माइनस 40 इंटू 20 बाई 100। ये कैंसिल हो गया। 40 माइनस 20 माइनस 8। अब आप इसको सिंपल अर्थमेटिक है, इसको जोड़ घटा लीजिए, जैसे प्लस वाला शुरू में लिखाता है, और इसमें से 28 माइनस दोनों हो गया। अब ये कितना आया, वैल्यू प्लस में आ रहा है, 2 हुआ, और ये 12, ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज किया। कितना किया इंक्रीज, 12% से किया। तो ये फाइनल जो है वो 12% इंक्रीज। और भी सवाल हम दे रहे हैं, तब तक इसको ठीक से देख लीजिए, लिख लीजिए किस तरह से साइन कन्वेंशन इसका हुआ है। साइन कन्वेंशन क्या है, इंक्रीज करे तो प्लस एक्स शुरू लाइन के लिए, और दूसरा लाइन में वाई डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। इंक्रीज का अगर दोनों इंक्रीज करेगा तो दोनों प्लस रहेगा, एक इंक्रीज करे एक डिक्रीज करे तो डिक्रीज रहेगा, अगर दोनों डिक्रीज करे तो दोनों माइनस रहेगा एक्स वाई। अब इस पर सवाल फिर हम लेते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद क्या है, अब सवाल जो है आगे का सवाल लेंगे, इंक्रीज डिक्रीज बता दिए। अब आगे का सवाल क्या हो कि अगर ये आपको इसी तरह का सवाल एक और ले लेते हैं, इस पर थोड़ा इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में दे देते हैं पूरा इंग्लिश समझने बाद। इसी सवाल यही फार्मूला, एक सवाल और ले लीजिए, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी में देंगे, अब के सवाल हिंदी में देंगे। देखिए
किसी वस्तु का, हिंदी में सवाल है, यदि किसी वस्तु का मूल्य शुरू में 10-40% बढ़ाया जाए, फिर उसके मूल्य में 20% की कमी की जाए, डिक्रीजमेंट कमी की जाए, ये इंक्रीज की जाए। यदि किसी वस्तु का मूल्य शुरू में 40% बढ़ाया जाए तो मूल्य में कुल कितना परसेंट बढ़ोतरी या कमी होगी। यह सवाल पहले भी हम बताए हैं, वही सवाल का पार्ट है। अब उतना डिटेल नहीं बता के सीधे सवाल पर जाएंगे ट्रिक से। यह बनेगा xy प्लस xy/100 फॉर्मूला से। यहाँ x का मान 40 प्लस बढ़ाया गया 40 और अगला y -20। अब देखिए 40 इंटू -20 प्लस 40 इंटू -20/100, ये आया कितना, x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई। यहाँ पे थोड़ा ये फॉर्मूला था, x प्लस वाई का मतलब 40 प्लस -20 बुझाइए, x का मान ये, y का मान ये, ऐसा कर दिया। 40 में से 20 गया, 20 ये भी माइनस में आ रहा है, 40 इंटू 20/100 कट गया, 20 माइनस 8 12 ये आया प्लस में। इसका मतलब 12% बढ़ा है, दाम जो वस्तु का था वो बढ़ा दिया गया। अगर ये माइनस में आता, मान लीजिए -12% आता तो 12% कमी होता, फाइनल दाम में 12% का कमी हो जाता। ये साइन बता रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर ये प्लस रहेगा तो बढ़ेगा और माइनस रहेगा तो घटेगा। तो इस तरह का सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि शुरू में किसी वस्तु का दाम बढ़ा दिया जाए और बाद में किसी वस्तु का दाम घटा दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। एक सवाल और अभी ले रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक ही सवाल में प्लस माइनस दोनों था। ऐसा सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे। हम लोग अक्सर सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, सामान का दाम बढ़ा के लिख देता है, फिर कुछ छूट दे देता है। उसका सवाल है कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे कि 20% बता देने पर भी, बता का मतलब डिस्काउंट देने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो। चलिए इसका हम ऑप्शन भी दे देते हैं कि 20% डिस्काउंट देगा, क्या देगा, जैसे ऑप्शन भी लिखिए। 40% बी ऑप्शन है आपको 50%, सी है 60%, डी है नन, कोई नहीं। अब देखिए ये सवाल ठीक से कैसे बनेगा कि किसी वस्तु को पहले दाम बढ़ाकर लिख दीजिए, फिर उस पर डिस्काउंट दे दीजिए। अक्सर यह कपड़ा के दुकान पे होता है। इसका सवाल का ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक में इसका क्या है, 20 × 20/100
100 माइनस 20, ये इंटू नहीं होगा, ये प्लस करना। ये 20 कहाँ से आया? यही 20 है ये वाला, और ये 20 है ये वाला, और चूंकि डिस्काउंट देता है, जितना परसेंट का डिस्काउंट है उतना इसमें से घटाएगी। अगर 40% डिस्काउंट देता होगा तो 40 घटेगा। कुल मिला के 40/80 1/2। 1/2 को क्या करिए, परसेंटेज में ले लीजिए। कितना परसेंट आया? परसेंट पे लेने के लिए फ्रैक्शन को अभी बताया था कि 100 से गुणा होगा, तो 100 से गुणा किए 1/2 आया, तो ये 50 बार में कटा। तो ये इन्होंने दुकानदार महोदय ने 50% लाभ करवा लिया। ऑप्शन है बी, ये 50% लाभ। ये सवाल परसेंटेज का था, ये बार बार पूछा जाता है। अब हम अगले वीडियो में परसेंटेज का कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन मटेरियल लाएंगे, उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे का बात कोई अच्छा नया चैप्टर उठाएंगे, शॉर्ट्स उठाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट उठाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उठाएंगे, जो उसका सिलेबस में होगा। ये सब इंस्पेक्टर का जो बिहार का परीक्षा 2025 वाली 26 में होगी जनवरी में, उसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल।